हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले तो आई वांट टू से कि मैं इतने दिनों से कोई वीडियोस नहीं डाल पाई बिकॉज हमारे जो प्री बोर्ड्स हैं वो बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं बिकॉज हमारी छुट्टियां एक्सटेंड हो रही हैं विंटर वैकेशन वाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। लाइक टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो दैट इज़ वाई आज तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंड हुई है। लाइक आई डिड नॉट इवन वॉन्ट टू लीव माई ब्लैंकेट बट आई हैड टू। तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, सो दैट इज़ हमारी छुट्टियां एक्सटेंड हो रही हैं एंड प्री बोर्ड्स को पोस्टपोन करी जा रहे हैं। सो नाउ फाइनली हमारे प्री बोर्ड्स 15 से 19 ऑफ जैन को होंगे। सो मुझे उसके लिए लाइक फुल्ली प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड अकाउंट्स का आई थिंक मेरा मोस्ट ऑफ द सिलेबस हुआ है। तो आई डोंट नीड टू टेक एनी टोल फॉर दैट। एंड मेरा इकोनॉमिक्स का लाइक पढ़ा है अभी इंडियन वाला पार्ट, एंड मैथ्स का मेरा काफ़ी सारा काम पड़ा है बट आई एम डूइंग इट साथ साथ में। सो आई फील लाइक कि हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही कंसिस्टेंटली करूँगी। एंड एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जैसे मैं 8:30 बजे उठी थी सुबह, एंड मैंने आज आई थिंक मैंने अकाउंट्स का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था, एंड मैंने अभी तक उसके आई थिंक 23 क्वेश्चंस किए हैं 34 में से। लाइक 6 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं मेरे, एंड बाकी लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो मतलब थर्ड बुक वाला जो पार्ट है उसका जो एग्जाम आता है 20 मार्क्स का, वो वाला पड़ा मेरा। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कल भी रात को लाइक 10 बजे तक मैक्स सो गई थी, 9:30-10 बजे तक। एंड मैंने कल भी आई थिंक शाम को 6-7 बजे के बाद कुछ भी नहीं किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 10th में कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती थी बिकॉज 10th में आई यूज टू वेक अप एट लाइक 7 बाय लास्ट, है ना। और उसके बाद मैं स्कूल भी जाती थी। देन आई केम होम, मैं आधे घंटे में लाइक अपना सारा कुछ करके देन 2 घंटे लगातार ट्यूशन्स लगाती थी। एंड फिर भी आके मैं लाइक रात को 3 बजे तक पढ़ती थी, एंड अगले दिन मैं फिर से 7 बजे उठ जाती थी। और लाइक इन 10th मैं नवंबर में सैम्पल पेपर्स कर रही थी, एंड इस बार मिड जून होने वाली है। एंड मेरा सिलेबस भी कई चैप्टर्स पढ़े हैं अभी करने वाले। तो आई एक्चुअली फील लाइक कि 10th में कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी थी मेरी, एंड नाउ व्हाट हैज़ हैपन टू मी। बट नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं ट्रैक पे वापस आ पाऊँ। एंड स्पेशली ऐसा था क्योंकि क्लैट के कारण जो था मेरा लाइक सारा डीरेल हो गया था काम एक तरह से। तो दैट इज़ वाई आई एम कवरिंग इट अप। तो अब मुझे प्री बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रेप करनी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैंने आज क्या क्या कर लिया। सो अब मैं अपनी बाकी की टू डू लिस्ट बनाऊंगी एंड देखते हैं आज मुझे और क्या क्या करना है। तो गाइस देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई टू डू लिस्ट। मेरा बहुत सारा काम करने वाला था आज, तो मैंने अपनी लिस्ट वगैरह बनाई। और लाइक मुझे आज अकाउंट्स का एक सैम्पल पेपर कंप्लीट करना था, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी करना था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करना था, इंडियन के मुझे 4 चैप्टर करने थे, मैक्रो का भी मुझे नेशनल इनकम वाला करना था। तो लाइक मैंने सारा कुछ लिख के अपनी लाइक टू डू लिस्ट वगैरह बनाई और मैंने उसको लाइक अपने सामने पेस्ट कर लिया बिल्कुल। और फिर उसके बाद लाइक मेरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, और आई थिंक मेरा आधा मन तो इसीलिए ही नहीं करता था पढ़ने का बिकॉज इट वॉज सच अ मैस। तो मैंने उसको सारे को साफ़ किया एंड आई क्लियर्ड इट आउट कम्प्लीटली। तो गाइज अब देखिए कितना साफ़ लग रहा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ बिकॉज मेरे बहुत सारा सिलेबस पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी का। आई थिंक मैंने सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और 8th चैप्टर किया था, वो भी काफ़ी टाइम पहले किया था। तो मैंने रिवीजन वगैरह स्टार्ट की थी। मैंने फर्स्ट और 8th कल कर लिया था, और मुझे आज सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th चैप्टर करना था, और मुझे मैक्रो का भी 3rd एंड 4th चैप्टर करना था। तो मैंने तो गाइज मुझे ये एक मेथड बहुत ही ज़्यादा लाइक यूज़फुल लगता है। सो आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। लाइक ऐसे आप एक पेज के शॉर्ट नोट्स टाइप बना सकते हो। मैक्रो में आप डायग्राम्स, स्केड्यूल्स वगैरह, डेफिनेशंस, फॉर्मूला सब ऐड कर सकते हो। और एज यू कैन सी ये मेरे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं। इसमें लाइक अब मेजर हेड, सब हेड और उनकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, आप वो सब भी इंक्लूड कर सकते हो। लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल में मत लिखना सारा कुछ, बट लाइक ओवरव्यू के लिए आप एक बार लिख सकते हो जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंड मैक्रो में आप सारा कुछ ऐसे टेबल्स, फॉर्मूलाज लिख के उनको हाईलाइट वगैरह कर सकते हो। ऑनेस्टली मुझे तो ये बहुत ही हेल्पफुल लगते हैं 1 पेज के नोट्स। आप लोग भी ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा ये मेथड। तो गाइस आई रिसेंटली फेल्ट लाइक कि मैं बहुत ही इरेगुलर सा होकर पोस्ट कर रही हूँ। तो आई थॉट कि अब मैं वीक में एक लॉन्ग वीडियो तो डालूंगी, एंड उसके साथ साथ आई विल ट्राई कि मैं शॉर्ट वीडियोस भी डाल सकूँ अल्टरनेट डेज पे। सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू दैट, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और एक मेजर अपडेट भी था कि जो 3rd मार्च को होने वाला था बोर्ड का एग्ज़ाम 10th और 12th का, वो पोस्टपोन हो गया है। वो आई थिंक 10th के लिए 10th मार्च को होगा, और 12th के लिए वो 10th ऑफ अप्रैल को होगा। ऐसा कुछ चेंज था, तो आप लोग जाके एक बार अपनी डेट शीट दोबारा से चेक कर लेना। और लाइक रिसेंटली आया था ये, दो आई थिंक 2 वीक्स, 1 वीक या 2 वीक पहले अपडेट आया था, तो आप लोग जाके चेक कर लेना एक बारी।
सो बाकी और किसी एग्ज़ाम में तो आई थिंक चेंज नहीं था, मैंने एक बार चेक कर लिया था, पर कोई चेंज नहीं था, बाकी सिर्फ उसी एग्ज़ाम में ही था। तो आप एक बार जाके अपनी डेट शीट फिर भी चेक कर लेना। सो अगर आप लोग को ऐसे ही और अपडेट्स चाहिए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।